हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन अंडर चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन। टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कम्प्लेक्स है। इसके मैकेनिज्म से इसको हम लोग समझें तो यह रिएक्शन आसान होगा, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखें और इसके मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में वैसे मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम का प्रेजेंस होता है। एल्डिहाइड या कीटोन में जो अल्फा कार्बन एटम होते हैं उस पर जो हाइड्रोजन एटम जुड़ा होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। अल्फा हाइड्रोजन एटम एसिडिक होते हैं और अल्फा हाइड्रोजन के एसिडिक होने के कारण जब एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है उसको हम लोग डाइल्यूट अल्कली से ट्रीट करते हैं तो ये इनोलेट आयन प्रोड्यूस करता है। इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल के रूप में एक्ट करते हैं विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, और इस तरह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा ये प्रोडक्ट देते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो प्रोड्यूस होते हैं उसको फर्दर हिट करने पर ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में चेंज कर जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं रिएक्शन के द्वारा कि ये रिएक्शन किस तरह से होगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में फर्स्ट हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं इथेनॉल, और इस इथेनॉल का जब कंडेंसेशन रिएक्शन होता है डाइल्यूट अल्कली के प्रेजेंस में, डाइल्यूट अल्कली लाइक KOH और NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब में से कुछ भी दे देगा आपको। बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी दे दिया डाइल्यूट अल्कली, तो इससे आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं कंडेंसेशन प्रोडक्ट वो होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल डिहाइड। बीटा कार्बन पर यहाँ हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं, और 4 कार्बन के एल्डिहाइड को हम लोग कॉमन नेम में ब्यूटाइरल डिहाइड बोलते हैं। ये हो गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल डिहाइड। इस बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरल डिहाइड को जब लोग हिट करेंगे तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस और बीटा कार्बन से OH ग्रुप का लॉस होगा, और अल्फा और बीटा के बीच में पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन हो जाएगी, यानी कि ये पूरा एक कंजुगेटेड सिस्टम बन जाए। कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब हो गया इस CO ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड है या एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड हो गए, इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ जाता है। जब 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक सिंगल बॉन्ड हो जाए तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाता है मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जब हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को या कीटोन को जो भी प्रोड्यूस होगा उसको हिट करेंगे तो अल्फा कार्बन से H और बीटा कार्बन से OH ग्रुप का लॉस होके ये वाटर प्रोड्यूस करेगा, और वाटर प्रोड्यूस करने के साथ साथ अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड के फॉर्मेशन कर लेंगे, यानी कि इससे बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड फ्रॉम व्हाट इथेनॉल। इथेनॉल में अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एटम मौजूद है। ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम मौजूद होगा वही इस तरह के प्रोडक्ट देता है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में चेंज करते हैं और फिर किस तरह से ये वाटर लॉस करके ये कन्वर्ट कर जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में, इसको हम लोग जस्ट मैकेनिज्म के द्वारा समझने वाले हैं। यहाँ देखिए इथेनॉल में अल्फा कार्बन पर एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसको जब डाइल्यूट में ट्रीट करते हैं तो ये OH ग्रुप यहाँ से H+ को निकाल लेता है, और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट कर जाता है, और जब इस कार्बन पर ये इलेक्ट्रॉन पर शिफ्ट हो गए तो कार्बन नेगेटिव चार्ज हो गया, और साथ साथ ये कंजुगेटेड हो गया। यहाँ जो लोन पेयर क्रिएट हुआ कार्बन पर, या लोन पेयर और ये पाई बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के बीच एक सिंगल बॉन्ड हो गया, ये रेजोनेंस स्टेबिलिटी का केस हो गया, यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के लिए ये अल्फा कार्बन से एक H+ को लॉस करते हैं, और ये H+ और ये OH- कंबाइंड होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। और जो प्रोड्यूस हुआ उस आयन को हम लोग इनोलेट आयन बोलते हैं। यह इनोलेट आयन जो प्रोड्यूस हुआ
इस इनोलेट आयन में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा CH2 CHO में रेजोनेंस स्टेबिलिटी होगा। जब इसके लोन पर इस कार्बन को डोनेट होंगे तो इस कार्बन से पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि कार्बन से कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा और ऑक्सीजन पर लोन पेयर क्रिएट होंगे और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा। यानी इस तरह से ये हमेशा एक दूसरे में चेंज करते रहते हैं। फिर ऑक्सीजन एटम अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा और कार्बन से ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट करेंगे, तो ये आयन इसमें और ये आयन इसमें रेजोनेंस के द्वारा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहे। अब जो इनोलेट आयन बना है, जो इनोलेट आयन यहाँ प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ इनोलेट आयन। जो इनोलेट आयन यहाँ बना है, यह इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तो जब हम लोग यहाँ पर अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड लेंगे CH3CHO और ये इनोलेट आयन यहाँ से ले लेते हैं CH2 - CHO, यह इनोलेट आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। आप जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन एटम पर एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और अपना इलेक्ट्रॉन पर डोनेट करते हैं, और कार्बन एटम जब इस न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये कार्बन एटम अपना वाला इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर देगा ऑक्सीजन को, और इस तरह से ऑक्सीजन एटम नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ये ऑक्सीजन एटम इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को गेन किया और नेगेटिव चार्ज हो गया। साथ में इधर से CH2 से ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है और CH2 CHO के साथ में ये अटैच हो जाता है। अब जो ये आयन बना है इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एक बेस है। ऑक्सीजन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा और वो ऑक्सीजन जब कार्बन चेन से जुड़े होंगे तो ये क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है तो H+ गेन करेगा, प्रोटॉन एक शिफ्टर की तरह एक्ट करेगा। और जब इसको हम लोग वाटर से ट्रीट करेंगे तो वाटर से ये ऑक्सीजन एक H+ निकालेगा। अब एक H+ यहाँ ऑक्सीजन के साथ में जाकर जब कंबाइन करेंगे, जब एक H+ इस ऑक्सीजन के साथ जाकर कंबाइन कर जाएंगे तो फिर देखिए यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप बन जाता है। और इस तरह से ये बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी फॉर्म कर गया, और जब बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप फॉर्म कर गए, बीटा कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रोड्यूस हो गए, तो आपको ये एक अनस्टेबल है प्रोडक्ट इन कंपेरिजन टू कि इसके बाद जो बनने वाला है। अभी जो प्रोडक्ट है वो भी स्टेबल है, लेकिन अब हीट करने के बाद जब ये वाटर लॉस करता है तो इससे कहीं ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन जाता है। अब अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं और उसके बाद वाले कार्बन को बीटा कार्बन बोलते हैं। तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का लॉस और बीटा कार्बन से OH ग्रुप का लॉस होगा, और इस दोनों के लॉस के साथ अब देखिए आपको एक मोर स्टेबल प्रोडक्ट में चेंज कर जाता है, यानी कि ये बन गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, यानी कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में चेंज कर गए। इसका नेम यदि लिखें तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, 2 पर है, तो 2 इन लिखेंगे। और एल्डिहाइड के लिए क्या लिखेंगे, अल। इसका नेम हो गया ब्यूट 2 इन अल। तो इस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में वैसे कोई भी एल्डिहाइड जाएंगे या वैसे कोई भी कीटोन जाएंगे, जिस किसी भी एल्डिहाइड में या जिस किसी भी कीटोन में अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। ये अल्फा हाइड्रोजन एटम जो होता है ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने के कारण ही ये बेस के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं और बेस से रिएक्ट करके ये इनोलेट आयन प्रोड्यूस करते हैं। इनोलेट आयन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। इनोलेट आयन बहुत ही स्टेबल होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस, और ये अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड पे न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। और जब ये न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर इस कार्बन को डोनेट करेगा तो कार्बन से ये पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो हैं ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर के शिफ्ट होने के बाद ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, और ये जो इनोलेट है इस कार्बन के साथ में अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ जो ये सब्सटेंस बना है दिस इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये वाटर से एक H+ गेन कर लेता है और वाटर से H+ गेन करके हाइड्रोक्सी ग्रुप में ये कन्वर्टेड हो जाता है, यानी कि यहाँ प्रोड्यूस हो जाते हैं बीटा कार्बन पे हाइड्रोक्सी
तो हम लोग इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी, और 4 कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? कॉमन नेम में ब्यूटाइलडिहाइड बोलते हैं, आईपीसी में इसको ब्यूटेनॉल बोलते हैं। यानी कि तीसरे कार्बन पर, जहां फंक्शनल ग्रुप है वहां से तीसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सी प्रोड्यूस होता है, हम लोग इसको 3 हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनॉल भी इसको बोल सकते हैं। इन आईपीसी नेम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल कहेंगे। और 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल को जब हीट करेंगे तो हीट करने पर ये वाटर लॉस करेगा, और वाटर लॉस करके ये अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में चेंज कर जाएगा। अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एटम का लॉस और बीटा कार्बन से OH ग्रुप के लॉस के साथ ये अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस तरह से ये ब्यूट 2 इन अल में चेंज कर जाते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में चेंज कर जाते हैं। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉस जल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके।